तो गौर करना है, रेशियो का पार्ट आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लाए गए हैं जहां हमेशा कंफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत इजी फॉर्मेट से बना सकते हैं, बस ध्यान देना है कैसे। क्वेश्चन हमारा है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तो 7x + 3y अनुपात 7x - 3y इक्वल टू क्वेश्चन। मतलब ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है और ये हमको फाइंड करना है। बहुत इजी में, ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं, बस गौर फरमाना है कैसे। देखना है यहाँ पे कि x = y, मतलब x अनुपात y क्या दिया, 3:4, मतलब x का हम लोग 3 लेंगे और y को 4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेशियो में ही निकालना है। तो कुछ नहीं करना, पुट करना बस वहाँ पे। x का वैल्यू 3, तो 7 × 3 प्लस y का वैल्यू क्या है 4, तो 3 × 4। अब डायरेक्टली इंटू कर सकते हैं, बस समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर x का वैल्यू क्या है 3 है, 3 और -3, y का वैल्यू है 4, तो 4 यहाँ सबने पुटअप कर दिया वहाँ भी। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 7 × 3 = 21 प्लस 3 × 4 = 12। इसको हम लोग एक बार में कर सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आया इसलिए हम थोड़ा सा ले रहे हैं, ठीक है। इसको आगे 7 × 3 = 21 और -3 × 4 = 12। अब क्या हो जाएगा, प्लस कर लेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 1 3, 33 हो गया इधर, और इधर घटा देंगे, 11 में 2 गया 9 और 1 में 1 गया, बढ़िया 9 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये रेशियो निकालना है, तो रेशियो को मालूम है कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कट रहा तो काट देंगे, 3 से 3 बार में, 3 से 11 बार में, 11:3, बस आसानी से बना सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वीडियोस को अब रिदम वाइज देखते आ रहे हैं तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा और बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखना है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और y का वैल्यू क्या हो गया हमारा 3, यहाँ पे दिया हुआ है, बस पुटअप कर देना, पे पुटिंग सिस्टम यूज करना है और आसानी सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 7 लेंगे, तो 7 और y का वैल्यू क्या है 3, फिर x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 49, डायरेक्टली हम कर दी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7 रखे, उसका स्क्वायर 49 हो गया, और फिर यहाँ पे x है और x का वैल्यू 7 है और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस y का वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, बढ़िया। अब 7 × 3 = 21 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 40, अब इसको हम लोग प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 51 और 70, 70/40, 0 0 गया 7/4, बढ़िया। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है, डायरेक्टली बना सकते हैं, बढ़िया। देखना इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को समझाएंगे हम दो तरीके से, एक तो आपको प्रोसेस फॉर्मेट से और एक पुटिंग सिस्टम से, जिससे आप बहुत बढ़िया और बहुत इजी वे बना सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन हिट। तो ऑप्शन हिट करेंगे इसके अंदर, लेकिन पहले हम लोग इसका प्रोसेस समझेंगे, फॉर्मेट समझेंगे, कैसे प्रोसेस वाइज करेंगे। तो अगर प्रोसेस वाइज करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको बता चुके हैं अनुपात का मतलब बट्टा लेते हैं, 3a - 5b, बढ़िया, बराबर बराबर दे दिए और 5:1 है, मतलब 5/1, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा है। आप प्रोसेस भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम किलिंग चीज़ें हैं इसमें। इधर क्रॉस इंटू करेंगे और इसको इधर क्रॉस इंटू करेंगे। अब 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 3a + 5b, और इसको इधर इंटू करेंगे तो 5 × 3a - 5b। अब इंटू कीजिए 1 से, तो एक बार इससे इंटू करना पड़ता है, एक बार इससे करने, तो 1 से इंटू करेंगे तो वही चीज़ आएगा 3a और प्लस 5b ही आएगा। लेकिन 5 से इंटू करेंगे इसमें, तो 5 × 3 है तो 15a - 5 × 5 25b, बढ़िया जी, समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना आपको। अब हम माइनस को इधर लेके आ जाएंगे और इसको उधर लेके चले जाएंगे, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 25b + 5b, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 15a - 3a, क्यों प्लस था माइनस हो जाएगा। देखिए अब काम ये किए कि b वाला को एक जगह कर दिए और a वाला को एक जगह कर दिए, बस यही मकसद था मेरा। अब इससे क्या होगा 25b 5b, b है तो जुड़ जाएगा, 25 5 30b हो जाएगा, और यहाँ पे 15a - 3a तो 12a हो गया। अब इसको अगर कट रहा है तो काट लेते हैं, 6 से कितने बार में 2 बार में, और 6 से या 5 बार में, तो 5b = 2a। अब हम क्या करेंगे, b को ये इंटू में है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 इधर इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इधर आएगा तो 5/2 और b उधर जाएगा तो a/b। तो हमसे पूछा क्या था a/b, तो a/b पूछा है, तो a का वैल्यू क्या निकला 5 और b का वैल्यू क्या निकला 2, तो 5:2 हमारा ये आंसर हो गया।
ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस वाइज से हम लोग नहीं चलेंगे। प्रोसेस वाइज में हमारा टाइम देखिए कितना किल हो रहा है, कितना समय हमको लिखना पड़ रहा है। तो एक नया चीज़ सीखेंगे तो जिसको कहते हैं हम लोग पुटिंग सिस्टम ऑप्शन हिट। ऑप्शन से काला हिट सुने ना, काला हिट, लाल हिट, वैसे ही ऑप्शन हिट यूज करेंगे और चुटकियों में बड़े से बड़े ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जहां पे आपको दिमाग लग रहा है कि कैसे बनाएं और ना लग रहा तब भी कैसे बनाएं। ये आप दोनों तरीके में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जो आप सिखाने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे हम समझ ही नहीं पाते कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन को हम अगर पुटिंग सिस्टम मतलब कि ऑप्शन हिट वाला यूज करते हैं, ऑप्शन हिट यूज करेंगे जिससे आपका आंसर बखूबी बहुत अच्छे से आ जाएगा। इक्वेशन क्रिएट हो टूटे ना टूटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिएगा ऑप्शन हिट कैसे बनाएं, देखना है कैसे ऑप्शन हिट लगाएंगे और ऑप्शन हिट लगा के कैसे चुटके में सॉल्व करेंगे। बस ध्यान देना है, ये है मेरा इक्वेशन और ये हमको चाहिए A to B। तो देखिए A to B चाहिए मतलब हमको क्या है, जो रेशियो चाहिए वो ऑप्शन में ये चारों में से कोई ना कोई एक होगा। या तो मेरा ये हो सकता है, पता नहीं कौन है अभी, हो सकता है ये हो सकता है A to B मेरा, या फिर ये हो सकता है या फिर ये। अभी कौन है चारों में से मेरा मालूम नहीं है, लेकिन कंफर्म है कि इन चारों में से कोई मेरा एक ऑप्शन है जो A to B है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, बराबर का इधर वाला को LHS कहेंगे, बराबर का उधर वाला को RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करेंगे। LHS और RHS को बराबर करेंगे, बराबर हो गया तो मेरा आंसर हो गया। देखिए हमको यहाँ कुछ नहीं करना, बस पुट करना है, माइंड में ही कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन मेरा ये सही होगा तो हम मान लेते हैं A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 1। तो A का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और B का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखे तो 6 हो गया और B का वैल्यू 1 रखे तो 5 × 5 है ना। अब इधर फिर रखेंगे तो 6 और माइनस 5 × 1 5, तो इधर क्या आ गया 11 और इधर क्या आ गया 1। 11:1 आ रहा है। RHS में मैं क्या दिया हुआ 5:1 दिया है ना, आया क्या मेरा 11:1, मतलब LHS RHS के बराबर में नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ज़्यादा फास्ट होगा और ये ज़्यादा बेनिफिट इसलिए है कि यहाँ पे तो सिंपल इक्वेशन दिया है, एग्जाम में डिफिकल्ट इक्वेशन भी हो सकता है जो आप फैक्टर ना कर पाए, सॉल्व ना कर पाए, लेकिन इस तरीके से आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा, कम टाइम में आ जाएगा, ये जान लीजिए। इसलिए ये ज़रूरी है। नहीं कैसे, अब ये ऑप्शन रॉन्ग है मेरा, मतलब कि ये हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं तो A का वैल्यू यहाँ रखें तो 5 3 15 और 2 रखेंगे तो 5 2 10। देखिए जितना फास्ट करेंगे आप कर सकते हैं इसको, 15 - 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 हो गया और इधर क्या बचेगा 5 बचेगा। 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, तो 5:1। तो ये जो मेरा आया वो बराबर का उधर क्या है RHS के बराबर में आ रहा है, इसके बराबर मतलब इसके सेम आ रहा है, मतलब इसके सेम आ रहा है, मतलब LHS RHS के बराबर में है, मतलब मेरा B ऑप्शन सही है क्योंकि इसी को पुट करने से उसके बराबर में आया है, तो ये मेरा आंसर B। तो ऐसे हम लोग बहुत इजी कर सकते हैं। देखिए जिसे आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें कितना आसान करेगा सॉल्व करने में। देखना है अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान देना है। अब हम लोग इसको प्रोसेस वाइज में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्या करके, ऑप्शन हिट। आपको एक काला हिट नाम सुने, लाल हिट नाम सुने, एक नया चीज आपको देते क्या, ऑप्शन हिट। ऑप्शन हिट मतलब क्या है, हमको फाइंड करने क्या कहा गया है, x/y, मतलब x अनुपात y। तो x अनुपात y निकालना है, मतलब कि इन चारों में से तो कोई मेरा एक होगा। हो सकता है मेरा ये आंसर हो सकता है ये हो सकता है ये हो, या फिर ये हो सकता है, पता नहीं अभी कौन हो सकता है। तो हमको करना क्या है कि पुट करना इसके अंदर LHS में, अगर RHS इसके बराबर में हो जाता है तो सही है, अगर उसके बराबर नहीं हो रहा मतलब ऑप्शन गलत है, फिर दूसरा चेक करेंगे। तो चेक करते हैं यहाँ से, यहाँ पे रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36, फिर y का वैल्यू रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12। बढ़िया, हम सीधे रख के सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20। अब हमने पुट अप कर दिया। अब पुट करने के बाद देखना क्या आता है इसका वैल्यू, घटाते हैं, यहाँ पे 24 आ गया, इधर 38 आ गया। अब देखिए कॉमन कट रहा है तो काटेंगे इसको कितने बार में, 12 बार में और ये 19 बार में। तो देखना है क्या कि जो मेरा वैल्यू आया, ये मतलब LHS का वैल्यू आया वो RHS के बराबर में है, तो 12:19, इधर भी 12:19, मतलब इसके बराबर में आ रहा है, मतलब हम जो ऑप्शन पुट किए हैं वो ऑप्शन मेरा परफेक्ट है, सही है, तो हमको आगे चेक भी नहीं करना है, हमारा आंसर हो गया। तो इसको करने से बहुत आसान होता है और इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखना है इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन हिट ना लगाएं
तो ऑप्शन हिट ना लगाने से हमारा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे इक्वेशन ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे भी डिफिकल्ट इक्वेशन हो सकता है एग्जाम के अंदर। लेकिन हम जो आपको फॉर्मेट समझाना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, अगर उसको यूज करते हैं आप, तो आपको कोई टेंशन लेने का है नहीं। क्या इक्वेशन दिया है उससे मतलब ही नहीं, बस हमको क्या करना है, बराबर का इधर वाला बराबर का उधर वाला दोनों को बराबर में कर देना है। बराबर में आ गया मतलब मेरा वही ऑप्शन सही है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन हिट। हमसे पूछा क्या है, x to y, तो ये हो सकता है ऑप्शन, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये भी तो हो सकता है। नहीं पता नहीं भी कौन हो सकता है, चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो x का वैल्यू मिली 2 लेते हैं हम लोग, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस y का वैल्यू क्या लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, तो 4 इक्वल टू 4। x का वैल्यू क्या लिए 2 और y का वैल्यू 1, इधर 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 4 2 8। तो देखिए LHS वाला वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन हम पुट कर रहे थे XY का वैल्यू वह सही है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा 2:1। कितना आसानी सॉल्व कर पाए ना, बहुत इजी से कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। बस मेरी बातों को समझते जाइए, मानते जाइए। तो देखना है अगला क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे इजी बनाएंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, कैसे आप बना सकते हैं इजी से, है ना। ज़्यादा फॉर्मेट आपको लंबा प्रोसेस में नहीं ले जाएंगे, बहुत इजी सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे हमको क्या है कि इस बार ना एक्स वाई नहीं दिया है, सीधे जॉइंट दिया है, x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई इज टू ये दिया हुआ है। और फाइंड ये करना, हमको ये निकालना है, ना कि x इज टू वाई निकालना है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी हम लोग टेक्निक सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी में सॉल्व करेंगे। बस ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो निकालना है हमको रेशियो में निकालना है, ठीक है। तो रेशियो में निकालना है तो कोई टेंशन नहीं। देखिए करना क्या है कि x प्लस वाई का वैल्यू 4 और x माइनस वाई का वैल्यू 1, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हो और उसका रेशियो दिया, वैल्यू दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हो, तो आपको x निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 4 1 5 और डिवाइड 2, ठीक है। ये मेरा किसका वैल्यू निकल गया, x का। अगर y का निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों को घटा देना। 4 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 और डिवाइड बाई 2। और हमको वहां पे रेशियो में निकालना है, इसलिए हम यहां भी रेशियो यूज कर लेंगे। अगर हम ऐसे भी पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वहां डिफिकल्ट होगा सॉल्यूशन करने में, इसलिए हम यहां भी रेशियो निकाल लेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 5:3 आ गया। मतलब x का वैल्यू 5 लेंगे और y का वैल्यू 3 लेंगे। अब पुट करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और y का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9। फिर वहां पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और y का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9। बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 34 और ये हो जाएगा हमारा क्या, 25 में 9 जाएगा तो बच जाएगा हमारा 16। बढ़िया जी। अब हम लोग क्या करेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, 2 से 17 बार में, 2 से 8 बार में, तो ये इसका रेशियो आएगा। देखिए बहुत इजी से बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो कि बहुत परेशान करता है ये क्वेश्चन बच्चों को। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ऐसा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर समझ में आ चुका होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे बिल्कुल आप लोग। थैंक यू।